तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का यूनिट सेकेंड का टॉपिक है हमारा ओरिएंटल ट्यूब इवोपरेटर। ठीक है, ओरिएंटल ट्यूब इवोपरेटर अब पढ़ेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल से। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि लिक्विड गेट इवोपरेटेड बाय ऑब्जर्विंग हीट फ्रॉम द ओरिएंटल ट्यूब व्हिच in which a steam is passed and concentrated product is obtained from the bottom। यानी कहने का मतलब इसका प्रिंसिपल यही है कि जो भी इसमें लिक्विड हो या जिसको बोले सॉल्वेंट हो, ठीक है, ये किसके द्वारा मतलब इवोपरेट होता है? स्टीम कंपार्टमेंट जो होते हैं हमारे, ये देख रहे हैं इवोपरेटिंग, इसको क्या बोलते हैं? देखिए यहां से समझिए, लिक्विड गेट इवोपरेटेड, यानी ये जो लिक्विड है इवोपरेट होता है। देखिए ये इवोपरेट होता है ऊपर की तरफ हमारा ये लिक्विड बाय ऑब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम ओरिएंटल ट्यूब। ये जो हमारा तीन ट्यूब दिख रहा है, ये जो तीन ट्यूब दिख रहा है, इसी को हम ओरिएंटल ट्यूब बोलते हैं। इसी के द्वारा ये लिक्विड हीट ऑब्जर्व करता है और हीट ऑब्जर्व करने के बाद ये जो होता है क्या करता है? इवोपरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहां तक पढ़े फ्रॉम द ओरिएंटल ट्यूब इन विच स्टीम इज पास्ड। और ये जो ट्यूब होता है हमारा स्टीम जो मतलब ये जो ओरिएंटल ट्यूब होता है, इसी में हम क्या करते हैं? ये स्टीम जो है ऐसे पास कराते हैं इस साइड से। ठीक है, स्टीम पास कराते हैं जिसकी वजह से ये गर्म होता है, गर्म होने के बाद लिक्विड में जाता है, लिक्विड इवोपरेट होता है। ठीक, एंड कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट जो होता है, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट नीचे की ओर जाता है और यहाँ से हम कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट को क्या करते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। यही है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, अब बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, और ये जो ट्यूब होते हैं ये 6 to 18 नंबर यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने 3 दिखाया है, लेकिन 6 से 8 ट्यूब होते हैं। ओरिएंटल ट्यूब है, ओरिएंटल में समझ रहे, ये हो गया ओरिएंटल, ये होते हैं वर्टिकल। ठीक है, यही चीज तो ओरिएंटली हम फिक्स किए हुए हैं इस चीज को। और इसका नंबर कितना हो सकता है? 6 to 8 हो सकता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ लार्ज सिलेंड्रिकल बॉडी। ये जो हमारा बॉडी दिख रहा है कैसा दिख रहा है? सिलेंडर की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ लार्ज सिलेंड्रिकल बॉडी। और ये किस चीज के बने होते हैं? कास्ट आयरन और प्लेट स्टील। ये जो हमारा बॉडी दिख रहा है, ये चीज जो दिख रहा है, ये किस चीज के बने होते हैं? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और बने होते हैं हमारे कास्ट आयरन और प्लेट स्टील के। कास्ट आयरन क्यों यूज किया गया है इसमें? क्योंकि कास्ट आयरन के पास वो टेंडेंसी होती है कि ये हीट को ना ही बाहर से अंदर जाने देता है और ना ही अंदर से बाहर जाने देता है। यानी कि हीट अंदर जितना हम भेज रहे हैं उतना ही वो क्या होगा? उसमें स्टोर रहेगा, बाहर की तरफ वो नहीं जाएगा। इसमें बहुत ही लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है। किसमें? कास्ट आयरन में। ठीक है, कास्ट आयरन में या प्लेट स्टील बोले तो लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से इसका हीट जो हम दे रहे हैं, जो मतलब यहाँ पर यूज कर रहे हैं हीट लिक्विड में जो डालने के लिए, ये बाहर नहीं जाते हैं। इसी वजह से हम कास्ट आयरन या फिर प्लेट स्टील यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए कोनिकल और डोम शेप्ड। ये जो हो गए हमारे, क्या इसको हम कोनिकल बोल सकते हैं या फिर डोम शेप्ड, यानी कि गुंबद के आकार के। जो आप गुंबद देखे होंगे, टॉप एंड बॉटम यहाँ मैं लिख देता हूं। जो कोनिकल शेप जो बोल रहा है, टॉप एंड बॉटम में लिख देता हूं। यानी जो हमारा कोनिकल और डोम शेप्ड में जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ कहाँ है? कोनिकल और डोम शेप्ड जो स्ट्रक्चर है ये टॉप एंड बॉटम में है सिर्फ। ठीक है, बाकी जो है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। अगर पूरे को बोले तो लार्ज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, साइज की बात करें तो साइज इसमें जो डायमीटर होता है हमारा, इसका जो डायमीटर होता है ये 1.8 to 2.4 मीटर होता है। कितना होता है? 1.8 to 2.4 मीटर होता है। ठीक, और लेंथ जो हमारा ये लंबाई है, लेंथ है इनका क्या होता है? 2.4 से 3.6 मीटर होते हैं। यही डायमीटर और लेंथ हो गए। इनके साइज की मैं बात करता हूं। ठीक है, अब बात करेंगे स्टीम कंपार्टमेंट। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं। यही हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये जितना हम देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही हमारा है स्टीम कंपार्टमेंट, जिससे हम स्टीम पास कराते हैं और ये स्टीम इसमें ट्रांसफर होते हैं। हीट जो ट्रांसफर होते हैं इसमें। ठीक है, इस चीज में हीट ट्रांसफर होते हैं। तो यहां से लेके यहां तक जितने भी हैं ये क्या है? हमारे स्टीम कंपार्टमेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट है? लोअर साइड में प्रेजेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट है? लोअर साइड में। पूछ देंगे स्टीम कंपार्टमेंट इन प्रेजेंट एज अपर साइड और लोअर साइड, हमारा आंसर होगा लोअर साइड।
अब बात करेंगे कंसंट्रेटेड आउटलेट, यानी जैसे ही ये इवोपरेट हो रहा है हमारा जो लिक्विड है, ठीक है, मान लेते हैं कि ए बी है हमारा, ये जो मतलब ये जो हमारा सॉल्यूशन है ए बी का है, हमको बी निकालना है, तो ए उड़ाना होगा, यानी कि जो इसमें लिक्विड ए है ये इवोपरेट हम करा रहे हैं, तो बचा क्या बी, और बी ये कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा, और यहाँ से हम क्या करते हैं कंसंट्रेट जो होता है, कंसंट्रेट मीन्स क्या होता है, जिस मतलब जैसे कि सॉल्यूशन कोई है जिसमें वाटर प्रेजेंट है, जैसे चीनी और पानी का ले लीजिए सॉल्यूशन, उसको गर्म कीजिएगा तो उसका पानी उड़ जाता है और वो एकदम से कंसंट्रेट यानी गाढ़ा एकदम बन जाता है चीनी का सॉल्यूशन, तो उसी टाइप के सॉल्यूशन को बोलेंगे कंसंट्रेट, ठीक है। तो वही चीज हम कहाँ से, जो हमको प्रोडक्ट चाहिए होगा हम यहाँ से, मतलब ये इवोपरेट करता है और वो नीचे की ओर जो प्रोडक्ट हमारा होता है नीचे की ओर आके यहाँ से निकल जाता है, यहीं से हम ऑब्टेन करते हैं यानी कलेक्ट करते हैं। बात करेंगे सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट वेपर आउटलेट क्या होता है, एबव एसी एससी, ठीक है, एससी हम क्या लिखे हैं, एससी मतलब स्टीम कंपार्टमेंट, यहाँ जो मैंने लिखा है स्टीम कंपार्टमेंट उसको शॉर्ट फॉर्म में एससी लिख दिया है। तो जो सॉल्वेंट होते हैं हमारे सॉल्वेंट वेपर, यानी कि जो सॉल्वेंट यानी कि जो हम चीनी और पानी यूज किए हैं उसमें सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट पानी है, तो पानी हमारा जो इवोपरेट हो रहा है ये यहाँ से निकलता है, अपर साइड से निकलता है, तो मैंने क्या लिखा है एबव स्टीम कंपार्टमेंट, यानी ये स्टीम कंपार्टमेंट के ऊपर से ये क्या होता है वेपर रिलीज कर जाते हैं, ठीक है। वेंट का क्या काम है यहाँ पर देखिए, यहाँ समझिए वेंट का क्या काम है, वेंट यही है कि जो हम इसमें स्टीम पास कराए हुए हैं, ठीक है, ये जो हम स्टीम पास कराए हैं, ठीक है, ऐसे आएगा हमारा स्टीम, इसमें जाएगा इसमें जाएगा इसमें जाएगा, स्टीम हम पास कराए हैं इसमें, तो ये स्टीम जो हीट कंटेन कर रहा है यानी अपने अंदर जो हीट रखा है वो इसमें ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, यूज्ड हो चुका है, और जो बचा हुआ हीट होगा तो वो वेपर के फॉर्म में इधर आएगा, ठीक है, कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक। तो इधर आएंगे तो उसमें से क्या होता है कुछ कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में कुछ कन्वर्ट होता है, तो जो भी हमारे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं वो नीचे से ऐसे कंडेंसेट से निकल जाते हैं, जो भी लिक्विड जो स्टीम हमारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है वो नीचे से निकल जाते हैं, यहाँ से भी नीचे से निकल जाते हैं, और जो बाकी अभी वेपर के फॉर्म में है वो हमारे वेंट से निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, वेंट से निकलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारा कैसे काम करता है, वर्किंग तो समझ ही गए होंगे, वर्किंग का क्या करना है, हम यहाँ से इन करा रहे हैं, ये इन जो हो रहा है मान लीजिए कि इन कराते हैं टाइम कुछ है कि जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए तो वो वहीं से यहाँ से निकल जाएंगे, जो स्टीम में लिक्विड कंटेंट होंगे मतलब जो नीचे जम जाते होंगे पानी के फॉर्म में वो यहाँ से निकल जाए, देखिए पानी इसमें भर जाएगा तो वो स्टीम क्या होगा इधर ट्रांसमिट ही नहीं करेगा, दूसरा चीज उसका जो हीट कंटेंट होगा वो कम कर देगा, इस वजह से यहाँ पर भी जो पानी कंडेंस होता है यहीं से निकाल दिया जाता है, फिर इसमें आता है इस वाले पाइप में जो आता है इसमें जो हीट कंटेंट है हमारे स्टीम में ये ऑब्जर्व कर लिया जाता है लिक्विड के द्वारा या फिर कहें तो सॉल्यूशन के द्वारा, और उसमें से सॉल्वेंट हमारा उड़ता है जो कि इधर से निकलता है, ठीक है, और बाकी जो बचा हमारा कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट इधर से निकलता है। अब स्टीम जो यूज हो चुका है इस कंपार्टमेंट में आएगा, ठीक है, इस कंपार्टमेंट में जो लिक्विड में कुछ स्टीम कन्वर्ट हुआ तो यहाँ से निकल जाएगा और जो वेपर है वो यहाँ से निकल जाएगा वेंट के थ्रू, तो यही चीज। और ये जो हम फीड देख रहे हैं वही हमारा क्या है, फीड जो है हमारा सॉल्यूशन की बात हो रही है जो इसमें हम डाले हुए हैं, इसमें जो डाले हुए हैं यहाँ पर जो है वहीं से यहीं से फीड कराते हैं, मतलब उसमें डालते हैं, ठीक। तो यही थी हमारी वर्किंग, ऐसे ही ये काम करता है, कंस्ट्रक्शन ये हो गया, प्रिंसिपल ये हो गया। तो आइए हम कुछ यूजेस डिमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा यूजेस मेरिट एंड डिमेरिट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यूजेस की बात कर लेते हैं कि ये किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो इट इज यूज फॉर नॉन विस्कस सोल्यूशन, यानी नॉन विस्कस मीन्स जैसे कि जो चिपचिपा टाइप होता है उसी को क्या बोलते हैं, विस्कस बोलते हैं, और जो चिपचिपा टाइप का नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे, नॉन विस्कस। जैसे कि हम ले ले हनी, हनी क्या होती है, विस्कस होती है, मध जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है, विस्कस होती है। वहीं पर अगर पानी की बात करें तो नॉन विस्कस होती है। अगर हम इसमें विस्कस ले लेंगे तो क्या होगा, इवोपरेशन होगा और ये सारे सरफेस पर चिपक जाएंगे कुछ क्रिस्टलाइन के फॉर्म इसमें, जैसे कि मान लीजिए मैंने विस्कस ले लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इस वाले सरफेस पर सब चिपकने लगेंगे, सब चिपक, जैसे घरों में आपने देखा होगा, ठीक है।
खाना जहाँ बनता होगा ऊपर में से कैसे चिपक जाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही ये चिपक जाएंगे। कुछ क्या होंगे क्रिस्टलाइन के फॉर्म में इसी में गिरने लगेंगे, ऐसे ऐसे ऊपर जाके, ठीक है, इसी में क्या हो जाएंगे, गिरने लगेंगे। तो ये क्या होगा, काफी इफेक्ट कर देगा, ठीक है। इस पर फिर गिरेंगे तो इस पर चिपक जाएंगे, हीटिंग सरफेस पर चिपक जाएंगे। तो ये पूरी तरह से क्या होगा, विस्कस इसमें लेना ही नहीं है। ये किसके लिए यूज होता है, नॉन विस्कस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या थी, यूज फॉर नॉन विस्कस सोल्यूशन। जो भी हमारा सोल्यूशन हम इसमें यूज करेंगे उसमें चिपचिपा नहीं होना चाहिए, नॉन विस्कस होनी चाहिए, ठीक है। तो हम दूसरी चीज की बात करूं मेरिट्स की, तो मेरिट्स की अगर बात करूं तो कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर ऑफ हीटिंग सरफेस इज लेस, ठीक है। अगर हम हीटिंग की बात करें तो देखिए हमें क्या नीड होती है कि हम कम से कम एनर्जी खर्च करें और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, काम हो जाए। इसी वजह से हम क्या करते हैं, मशीन का इन्वेंटरी करते हैं कि भैया हम बैठे बैठे कम एनर्जी में ज़्यादा मतलब काम कर ले। तो उसी तरह से इसमें कोई भी हम मशीन अगर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम पहले कॉस्ट देखते हैं कि भाई इसमें कितना कॉस्ट लग रहा है और काम कितना हो रहा है। ज़्यादा कॉस्ट लगेगा और काम कम होगा तो उस चीज़ को नहीं हम यूज करते हैं, वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। वैसे मशीन नहीं यूज होते हैं। मशीन वही यूज होते हैं जिसमें कम एनर्जी की खपत हो, मतलब कम कॉस्ट हो, ठीक है, कम लेबर जैसे काम करने वाले हो वो कम से कम रहे। तो इस कोई भी इंडस्ट्री बैठाने से पहले हम लोग यही डिसाइड करते हैं। इसी वजह से ये जो हमारा ओरिएंटल इवोपरेटर ट्यूब है, ये जो यूज किया गया है, किसके वजह से यूज किया गया है, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर ऑफ हीटिंग सरफेस होता है, यानी ये जो पानी हम मतलब जो सोल्यूशन हम गर्म कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को पाने के लिए, वो क्या होता है उसमें कम लगता है, उसका कॉस्ट जो होता है कम लगता है और हीटिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी वजह से इसको हम यूज करते हैं। दूसरी होती है इट इज इजी टू इंस्टॉल। अब क्या होगा कि कहीं भी अगर हमें ले जाने होंगे इसको तो हम इसको कैरी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। बड़े बड़े जो होते हैं वो नहीं कैरी कर सकते हैं, इसको हम कैरी कर सकते हैं, इसको खोल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इजी टू इंस्टॉल। कहीं भी आप घर में अगर सेटअप करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस चीज का सेटअप। तो इजी टू इंस्टॉल इसी को बोलते हैं। ट्यूब कैन बी इजिली रिमूव्ड। मान लीजिए हमें ये ट्यूब नहीं यूज करने होंगे, जनरली हम इस स्टील का यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील का ये जो ट्यूब होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें किसी दूसरे चीज का ट्यूब यूज करना हो तो हम आराम से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब इसको निकाल के दूसरा उसमें फिट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, मेरिट्स हैं, जिसकी वजह से हम ये यूज कर रहे हैं ओरिएंटल ट्यूब इवोपरेटर का प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। ये तीन थे कि कम लगेगा कॉस्ट, दूसरा होगा इजी टू इंस्टॉल रहता है, और तीसरा क्या होता है हमारा, हम ट्यूब जो यूज कर रहे हैं उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। डिमेरिट्स की बात करूं कि इसमें डिमेरिट्स क्या है, आखिर मेरिट्स तो हमने जान लिए और ये यूजेज भी जान लिए कि इसमें कौन से सोल्यूशन के लिए ये यूज करेंगे। दूसरा तीसरा जो होता है हमारे डिमेरिट्स क्या है, तो नॉट यूज्ड फॉर थर्मोलेवाइल सबस्टेंस, यानी थर्मोलेवाइल कहने का मतलब जो हीट से अफेक्ट होता हो। जैसे हीट से किस टाइप से अफेक्ट होता, या तो उसका केमिकल नेचर ही चेंज हो जाता होगा गर्म करने पर, या फिर क्या होता है कि वो इवोपरेट कर जाए। जैसे मान लीजिए हमारा ए बी है कोई सोल्यूशन, ठीक है, इसमें ए मान लीजिए क्या है, थर्मोलेवाइल है, जिसको हमको उड़ा देना है और बी को निकाल लेना है प्रोडक्ट के तौर पर, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ए बी जो सोल्यूशन है हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। तो ये ए जो है थर्मोलेवाइल सबस्टेंस है जो कि हमारा इवोपरेट हो गया। तो बी जो क्या था, जो कि हम प्रोडक्ट के तौर पर निकाले, वो थर्मोलेवाइल नहीं था, इस वजह से नहीं इवोपरेट हुआ। अगर बी भी इवोपरेशन करता यानी कि थर्मोलेवाइल सबस्टेंस रहता तो क्या हम यूज करते, हीटिंग नहीं करते। तो इसीलिए बोला गया है कि नॉट यूज फॉर थर्मोलेवाइल सबस्टेंस, यानी जो हम सबस्टेंस यूज कर रहे हैं वो थर्मोलेवाइल नहीं होनी चाहिए। जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं उसका केमिकल नेचर भी नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है, केमिकल नेचर भी नहीं चेंज होना चाहिए। थर्मोलेवाइल सबस्टेंसेस का केमिकल नेचर भी चेंज हो जाता है हीटिंग के वजह से, ठीक है। तो इस वजह से इसमें थर्मोलेवाइल मटेरियल का कोई यूज नहीं होता है। दूसरा है इट रिक्वायर ए लार्ज हीटिंग एरिया, यानी कि इसकी डिमेरिट्स ये भी है कि इस चीज को करने के लिए
इसमें बहुत मतलब लार्ज हीटिंग एरिया की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं होरिएंटल ट्यूब, इसमें क्या हो रहा है, ये यही हमारे हीटिंग एरिया है। जो ये है हमारे क्या है, हीटिंग एरिया है। ये सभी के जैसे कि बाउंड्री हो गए, मान लीजिए हाथ है, मेरा हाथ है, इसके अंदर से जो खून के जगह पर हम स्टीम पास कर रहे हैं, तो इसका हीटिंग एरिया क्या है, यही तो है। बाहर का जितना भी हमारा सरफेस हुआ, जो बाहरी इन्वायरमेंट को हीट कर रहा है, यही तो हीटिंग। उसी तरह इसका बाहरी परत क्या है, इसका हीटिंग एरिया बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, लार्ज बनाए गए हैं। देखिए आप देख सकते हैं, इसको काफी एक्सटेंड करके, ऐसे सर्कुलर रहता तो कम रहता, लेकिन इसी चीज को हमने ऐसे किया ताकि इसका एरिया बढ़ जाए, ठीक है। तो लार्ज हीटिंग एरिया इसमें रिक्वायर्ड होती है, यही इसकी डिमेरिट्स है। और इसका नंबर 6 to 8 हम बता ही चुके हैं कि 6 से 8 हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द होरिएंटल ट्यूब इवोपरेटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।